सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, वृंदावन के पास में बिहारी जी का एक सुंदर सा मंदिर है और उस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक बुजुर्ग महिला रहती है जो बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्ता थी। घर में एक छोटी सी दुकान है उसके, उसी दुकान में अपना जीवन यापन करती है और सुबह शाम बिहारी जी की सेवा करती है, क्योंकि उन माता जी का आगे पीछे और कोई भी नहीं था, अकेली बेचारी रहती थी। लेकिन उस महिला, उस भक्ता के पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा थी। देखिए बिहारी जी अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। एक रात उस भक्ता को रात में सपना आता है और वो क्या देखती है कि मैं मर गई हूँ और मेरे मरते ही मेरे रिश्तेदार परिवार के जो लोग हैं वो मेरी जमीन के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सपना 4 बजे का था। नींद खुल गई। उठकर महिला बैठ गई। बहुत घबराहट होने लगी। तब उसने सोचा कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा ऐसा कोई सगा भी नहीं है, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले हैं, मैं मर गई। मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी पर लड़ेंगे ये लोग, क्यों ना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बिहारी जी के नाम कर दूं। तो सुबह हुई और माताजी गई बिहारी जी के वहाँ मंदिर। वहाँ पर महंत जी थे उस मंदिर के। उनसे कहती है कि मैं अपनी इच्छा से, मेरी ये इच्छा है कि अपनी सारी जायदाद मैं बिहारी जी को देना चाहती हूँ, उनके नाम करना चाहती हूँ। महंत जी ने और कुछ लोग थे वहाँ पर, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा भाव है कि अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी ठाकुर जी को सौंप कर जा रही हो। उसी समय उसने अपने सब परिवार को, रिश्तेदारों को बुलवाया, सबको इकट्ठा किया। सबने यही कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, जमीन तुम्हारी है, जो ठीक लगे करो। उस भक्ता ने जमीन ठाकुर जी के नाम कर दी। तो कुछ लोगों ने महंत जी से कहा, महंत जी इसने सब कुछ बिहारी जी को सौंप दिया, तो क्यों ना इसको इसी आश्रम में एक कमरा दे दिया जाए। अब ये बेचारी बुढ़ापे में कहाँ भटकेगी। उस महंत जी ने कहा ठीक है, अब से ये माता जी यहीं रहें, सब लोग रहते हैं, ये भी बनी रह सकती है। दोस्तों, कहानी बड़ी रोचक है, आप वीडियो के साथ बने रहें। तो वो बुजुर्ग महिला अपनी दुकान मकान सब छोड़कर आश्रम में आ गई। अब वो सारा समय अपने ठाकुर जी की सेवा और भक्ति कीर्तन में निकालने लगी। उस माता जी का पति नहीं था, तो माता जी ठाकुर जी को अपना पति मानती थी। वैसे ही जैसे मीरा जी की तरह ठाकुर जी को पति मानती थी कि मेरे ठाकुर जी मेरे पति है, ऐसा उसका भाव था बिहारी जी के प्रति। तो वहाँ जो महंत थे वो हर रोज शाम को माता जी को 1 गिलास दूध देते थे। माता जी ये लो दूध पी लो आप। माता जी दूध पीती थी और दूध पीने के बाद वो भक्ता, वो महिला अपने दांतों से कुछ कुतरती थी, कुछ चबाती थी और महंत जी उनको चबाते हुए देख रहे थे। तो महंत जी ने सोचा कि मैं इसको केवल दूध देता हूँ, दूध ऐसा कुछ चबाने के लायक है नहीं, दूध तो पिया जाता है। तो महंत जी ने पूछते हैं महंत जी कि मैया आप दूध पीने के बाद क्या चबाती हो। तो मैया कहती है भैया महंत जी, पुजारी जी, आप ना दूध में मेवा बहुत ज्यादा मिलाकर लाते हो, मैं वही चबा रही हूँ। महंत जी अरे मैया, मेवा से ठाकुर जी का भोग लग जाए वही बहुत बड़ी बात है, तुझे कहाँ से खिलाएंगे मेवा। तो महंत जी ने गिलास देखा तो गिलास की तरी में मेवा पड़ी थी। महंत जी को थोड़ा सा अजीब लगा। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। महंत जी दूध का सादा गिलास लेकर आते, जब मैया दूध पीती तो उसमें मेवा होती थी। इसी प्रकार दोपहर में भोजन जाए मैया को, सादा दाल रोटी जब जाती थी तो मैया भोजन पाती थी तो उसमें घी तैर रहा था। महंत जी को लगा शायद मैया चोरी करती है, क्योंकि मंदिर में जो घी, जो मेवा रखी है वो भी सब समाप्त होती जा रही है। तो एक बार महंत जी ने निगाह रखी, देखा कहीं ये चोरी तो नहीं करती। सब शिष्यों को बिठा दिया निगरानी के लिए। पूरी रात सब लोग जागते रहे, पर मैया तो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। सभी ने सुबह तक इंतजार किया, मैया अब चोरी के लिए आती है, अब आती है, लेकिन मैया अपने कमरे से नहीं निकली। सुबह हुई, जब महंत जी ठाकुर जी को
स्नान कराते हैं सुबह, तो क्या देखते हैं कि बिहारी जी के दोनों हाथों में घी में हाथ लसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, हाथ घी में सने हुए हैं और बिहारी जी का जो पटका है वो भी गीला है। जब महंत जी ने ये सब देखा तो महंत जी को ना मैया से ईर्ष्या जलन होने लगी। महंत जी पूरे गांव गली में अफवाह फैला दी कि इस भक्तन के किसी और पुरुष के साथ संबंध बना लिए हैं इसने। जब भी वो मैया मंदिर से बाहर निकले तो सारी महिलाएं गांव की सब हंसे उस पर। कई दिन हो गए हंसी देखते देखते उस भक्तन को। एक दिन उस मैया ने पूछ ही लिया, अरे बहन, क्या कोई बात है जो आप मुझ पर इतना ठाटका लगाकर हंसती हो? तो महिलाएं टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर कहती हैं, ऐसा कोई करता है? पति मर जाने के बाद आश्रम में रहने लगी तो इतनी भी शर्म नहीं रही कि तुमने वहां रहकर अन्य पुरुष से संबंध जोड़ लिया। ये सुनकर वो मैया बहुत रोई, उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने सभी अपने परिवार रिश्तेदारों को बुलवाया, इकट्ठा किया और कहा, महंत जी और ये महिलाएं मुझ पर ये झूठा आरोप दोष लगा रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गांव वालों ने कहा, ये मैया ऐसा नहीं कर सकती, इसका चरित्र भी ऐसा नहीं है। हम सब इसको बचपन से जानते हैं, ये बहुत शांत और पवित्र है। उसी समय सभी लोग मंदिर में उसी महंत जी के पास आए तो महंत जी वहीं मंदिर के दरवाजे पर बैठे थे। इतनी सारी भीड़ देखी महंत जी कहते हैं, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर ये भीड़ कैसे आ रही है? तभी महंत जी की नजर उस भक्तन पर पड़ती है तो सब समझ गए कोई बात है। पहुंचते ही सभी ने कहा, महंत जी, इस मैया ने सारी प्रॉपर्टी इस आश्रम को दे दी और आप इस पर इतना बड़ा दोष लगा रहे हो, तुम्हें शर्म है कि नहीं? तो महंत जी कहते हैं, इसमें हमने क्या बुरा कहा? इसका संबंध है किसी अन्य पुरुष के साथ तो है। सब लोगों ने कहा, कौन है वो, किधर है वो, हमें बताओ। महंत जी रोते हुए बिहारी जी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं, वो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं यही है वो अन्य पुरुष, इन्हीं से इनका संबंध है। रोते हुए कहते हैं, हमको इस मंदिर में 50 वर्ष हो गए, बिहारी जी ने कभी मेवा और घी में रोटी मुझे तो नहीं खिलाई और इस भक्तन को भर भर कर घी दूध मेवा पहुंचाते हैं। वहाँ जो लोग खड़े थे, जो रिश्तेदार गांव वाले, सबने कहा, तुम्हें कैसे पता कि यही घी दूध पहुंचाते हैं, मेवा पहुंचाते हैं? तो महंत जी कहते हैं, जब भी सुबह शाम आरती बंदन के लिए हम जाते हैं तो बिहारी जी के हाथ घी में लिसे मिलते हैं, घी टपकता है बिहारी जी के हाथों से। और ये सब देखकर ना मुझे ईर्ष्या होती है इस मैया से। तो सबने कहा, तो इस मैया को आश्रम से बाहर कर दो, क्योंकि ये तो कहीं भी रह लेगी। जब बिहारी जी इसका ख्याल रखते हैं, ये मैया गांव में एक एक घर में भी जाएगी, तब भी इसका गुजारा अच्छे से हो जाएगा और हमारे घर जब आएगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। जब माता जी ने ये सब सुना तो मैया एकदम भावुक हो गई और माता जी ने कहा, मुझे कुछ दिन आश्रम में और रहना चाहती हूँ मैं, फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करना। मैं सबके यहाँ से कुछ न कुछ खा लिया करूँगी, मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर मैया अपनी कुटिया में वापस आ गई। अब उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिहारी जी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे। मैया भावुक होकर बहुत ज्यादा रोने लगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, यही सोचती रही। पूरा दिन हो गया, न कुछ खाया। पूरे दिन बिहारी जी के बारे में सोच सोच कर रोती रही। महंत जी दूध लाते हैं नहीं पीती, भोजन लाते हैं नहीं पाती, बस बिहारी जी के प्रेम और करुणा पर यही सोचती रही और रोती रही। मेरी वजह से आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा और आपने मेरा इतना ख्याल रखा और पता भी नहीं लगने दिया आपने। मैया यही कहती है, जब आपके हाथों से मैंने खाया है और आप मुझे खिलाते हो तो हे मेरे प्रभु, अब मुझे भिखारी मत बनाओ। मैं भिखारी नहीं बनना चाहती, मुझे भिखारी नहीं बनना। जगह जगह खाना पड़े, जब तुमने खिलाया है
तो जीवन भर आपके ही हाथों से खाना है मुझे। हे प्रभु, अब दर बदर नहीं भटकना मुझे। रात्रि का समय था, करीब सुबह के 4 बजे थे। मंदिर में खड़ी थी, बिहारी जी के पट भी बंद थे। सामने भक्तन पहुंची, बिहारी जी के पट खुल गए और एक प्रकाश, एक उजाला हो गया गर्भगृह में। दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर सभी महंत पुजारी जो उस आश्रम में लोग थे, एक एक करके सब आ गए। तो देखा तो मंदिर प्रांगण में प्रकाश हो रहा है, वहीं वो भक्तन खड़ी हुई है। उसी समय एक तेज प्रकाश हुआ और सबके देखते ही देखते उस भक्तन के प्राण बिहारी जी में लीन हो गए। मित्रों, ये एकदम सत्य घटना है। सबके देखते ही देखते वो भक्तन की आत्मा बिहारी जी में प्रवेश करती हुई दिखी। राधे राधे मित्रों, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।